हेलो, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं यूनिट 5 ऑफ किसका डेटा एनालिटिक्स। ठीक है। मैंने यूनिट 1 2 3 एंड 4 ऑलरेडी कवर कर दिया है, तो आप इस चैनल पे जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट सेक्शन में, या फिर आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक है, जाके देख सकते हो, वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं फर्दर डिले फ्रेमवर्क्स एंड विजुअलाइजेशंस यूनिट 5 ऑफ डेटा एनालिटिक्स। ठीक है। पहला टॉपिक इसमें जी मैप रिड्यूस। ठीक है, इसका डेफिनेशन देखिए। मैप रिड्यूस इज अ प्रोग्रामिंग मॉडल। मैप रिड्यूस क्या है? एक प्रोग्रामिंग मॉडल है। ठीक है। अब इसको यूज कर किस लिए किया जाता है? यूज फॉर प्रोसेसिंग लार्ज डेटा सेट्स इन पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर। ठीक है। इसको यूज कर किया जाता है क्यों? प्रोसेस करने के लिए लार्ज डेटा सेट्स को। कैसे? इन पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर को। ठीक है। पैरेलल में और डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में। ठीक है। इट्स स्प्लिट्स टास्क इनटू फेजेस। ये क्या करता है? टास्क को स्प्लिट्स कर देता है। कैसे? फेजेस में। ठीक है, 2 फेजेस में। ठीक है। द मैप फेज। मैप फेज में क्या करता है? प्रोसेसिंग इनपुट एंड प्रोसीजर की वैल्यू पेयर्स। प्रोसेस करता है इनपुट्स को एंड प्रोसेस करता है की वैल्यू पेयर्स को। ठीक है। एंड स्टेप 2 में क्या करता है? द रिड्यूस फेज। इसमें क्या करता है? रिड्यूस करता है उसको। ठीक है, तोड़ता है। देखिए, एग्रीगेट्स द रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट देता है। ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन बहुत ही मस्त है। ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने किया स्क्रॉल। अब देखिए, वर्ड काउंट। एप्लीकेशन में वर्ड काउंट है और लॉग एनालिसिस है। वर्ड काउंट क्या करता है? काउंटिंग ऑकरेंसेस ऑफ ईच वर्ड इन अ लार्ज डॉक्यूमेंट। समझ रहे हो ना? काउंट करते क्या करता है? ऑकरेंसेस। ठीक है, ऑफ ईच वर्ड इन अ लार्ज डॉक्यूमेंट। ठीक है, लार्ज डॉक्यूमेंट में। ठीक है। लॉग एनालिसिस क्या करता है? एनालाइजिंग सर्वर लॉग्स टू एज एक्सट्रैक्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन। क्या करता है? एनालाइज करता है सर्वर लॉग्स को, क्यों? उससे एक्सट्रैक्ट कर सके क्या? यूजफुल इंफॉर्मेशन को। अब इसका एग्जांपल देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। यूजिंग मैप रिड्यूस टू काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच सर्च टर्म इन अ सर्च इंजन लॉग्स। समझ लो, मैप रिड्यूस का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? फ्रीक्वेंसी को काउंट कर सकते हैं, कितनी बार टर्म सर्च किया गया है सर्च इंजन्स में। ठीक है, उसके लॉग्स में। ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जी, हडूप। ठीक है। हडूप इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड मैप रिड्यूस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आपको समझना है। ठीक है। डेफिनेशन देखिए, हडूप इज एन ओपन सोर्स फ्रेमवर्क। ये क्या है? एक प्रकार का ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। पहला पॉइंट तो आपका यही होना चाहिए। ठीक है। दैट्स अलाउज फॉर अ डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ अ लार्ज डेटा सेट। क्या है? लार्ज डेटा सेट की इसमें भी बात हो रही है। ठीक है। यूजिंग द मैप रिड्यूस प्रोग्रामिंग मॉडल। मैप रिड्यूस के प्रोग्रामिंग मॉडल को यूज करते हुए, अब एक बार इसको हम विस्तार से समझते हैं। हडूप इज एन ओपन सोर्स फ्रेमवर्क। हडूप क्या है? एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। दैट्स अलाउ फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। क्या करता है? ये अलाउ करता है क्या? डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ अ लार्ज डेटा सेट। ठीक है, लार्ज डेटा सेट्स को बाय यूजिंग मैप रिड्यूस प्रोग्रामिंग मॉडल। किसके द्वारा यूज करके? मैप रिड्यूस प्रोग्रामिंग मॉडल के द्वारा यूज करके। ठीक है। इट इज डिजाइन टू स्केल अप अ सिंगल सर्वर टू थाउजेंड्स ऑफ मशीन्स। ठीक है। इसको डिजाइन किया गया है वो स्केल अप करने के लिए, अ सिंगल सर्वर टू अ थाउजेंड्स ऑफ मशीन्स। समझ रहे हो ना? सिंगल सर्वर से थाउजेंड्स ऑफ मशीन्स पे वर्क कर सके, स्केल अप कर सके। ठीक है। अब इसके कंपोनेंट्स देखिए। कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कंपोनेंट्स आपको आने चाहिए। देखिए, कंपोनेंट्स में पहला क्या है? HDFS। HDFS स्टैंड्स फॉर हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ठीक है। हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम क्या होता है जी? ये समझते हैं। अ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम दैट स्टोर्स डेटा अक्रॉस मल्टीपल मशीन्स। क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है एक प्रकार से। ठीक है। दैट स्टोर्स डेटा। डेटा क्या करता है? स्टोर करता है अक्रॉस मल्टीपल मशीन्स। अक्रॉस मल्टीपल मशीन्स। ठीक है, आपको समझ में आया ना? अब चलिए देखते हैं यान। यान क्या होता है? येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर। ठीक है। येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर क्या करता है? मैनेजेस एंड शेड्यूल्स रिसोर्सेज फॉर रनिंग एप्लीकेशंस। कितना ही इजी लाइन है, समझ रहे हैं ना आप? चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। एनालाइजिंग लार्ज डेटा सेट्स ऑफ सोशल मीडिया पोस्ट। हम एनालाइज कर रहे हैं किसके? लार्ज डेटा सेट को। किसके? सोशल मीडिया के पोस्ट को। ठीक है। टू डिटेक्ट ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स। किस लिए गाइस? ट्रेंड्स। किस लिए? ट्रेंड्स और पैटर्न्स को डिटेक्ट करने के लिए। चलिए जी हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पिग। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है। ठीक है। इसका डेफिनेशन समझते हैं। पिग इज अ हाई लेवल प्लेटफॉर्म। ये क्या है? एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है। पिग ये क्या है? हाई लेवल का प्लेटफॉर्म है। पिग क्या है? हाई लेवल का प्लेटफॉर्म है। याद रखिए, दिमाग में स्टोर करिए। पिग क्या है? एक हाई लेवल का प्लेटफॉर्म है। ठीक है। फॉर क्रिएटिंग मैप रिड्यूस प्रोग्राम। किसके लिए यूज हो रहा है? क्रिएटिंग मैप रिड्यूस प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए। ठीक है। यूज विथ हडूप। किसके द्वारा यूज करके? हडूप के द्वारा यूज करके। कितना ही इजी तोड़ तोड़ के मैंने बताया। ठीक है। अब समझिए क्या? पिग इज अ हाई लेवल प्लेटफॉर्म। क्यों मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। पिग इज अ हाई लेवल प्लेटफॉर्म। फिर से समझिए, पिग क्या है? हाई लेवल प्लेटफॉर्म है। ठीक है। फॉर क्रिएटिंग मैप रिड्यूस प्रोग्राम। किसके लिए? मैप रिड्यूस प्रोग्राम को बनाने के लिए। यूज विथ हडूप। हडूप के द्वारा यूज करके। ठीक है। इट्स प्रोवाइडेड अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कॉल्ड पिग लैटिन। इसके पास एक
मतलब प्रोवाइड कराता है एक लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जिसका नाम क्या है, पिगलैटिन, ठीक है, विच सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ राइटिंग कॉम्प्लेक्स डेटा ट्रांसफॉर्मेशंस। क्या करता है ये, बेसिकली सिंप्लीफाई करता है किस चीज़ को, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग कॉम्प्लेक्स डेटा ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। अब इसके फीचर्स को हम समझते हैं, फीचर्स इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब इसके फीचर्स देखते हैं। पहला है जी ईज ऑफ यूज। ईज ऑफ यूज में क्या करता है, सिंप्लीफाइज डेटा प्रोसेसिंग टास्क। क्या करता है, सिंप्लीफाइज कर देता है किसको, डेटा प्रोसेसिंग टास्क को, ठीक है, समझ रहे हो ना, बहुत ही ईजी है, ठीक है। और एक्सटेंसिबिलिटी में क्या करता है, सपोर्ट्स यूजर डिफाइंड फंक्शंस। सपोर्ट करता है किस चीज को, यूजर डिफाइंड फंक्शंस को, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखिए, प्रोसेसिंग लार्ज डेटा सेट्स टू एक्सट्रैक्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन। हम यूज कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं किस चीज को, लार्ज डेटा सेट को, वहां से क्या करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए, क्या चीज, यूजफुल इंफॉर्मेशन को, सच एज समराइजिंग। क्या समराइज कर रहे हैं, क्लिक स्ट्रीम डेटा फॉर वेब एनालिटिक्स। क्या कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं क्लिक स्ट्रीम डेटा को फॉर किसके लिए, वेब एनालिटिक्स के लिए, ठीक है। अब हाइप देखते हैं। हाइप इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल रहा हूँ, या इंटरव्यू के एस्पेक्ट से और गाइस एग्जाम के एस्पेक्ट से सही में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप एग्जाम में बैठोगे उस दिन आपको पता लगेगा कि सही में इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बोल रहा था, ठीक है। चलिए जी, इसका डेफिनेशन देखिए, हाइव इज अ डेटा वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट ऑन अ टॉप ऑफ हडूप। इस लाइन से आप क्या समझते हो, हाइव क्या है, एक प्रकार का डेटा वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि बिल्ट बना किस पे, ऑन द टॉप ऑफ हडूप, हडूप के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। इट्स अलाउज यूजर्स टू कैरी एंड मैनेज लार्ज डेटा सेल्स यूजिंग एसक्यूएल लाइक लैंग्वेजेस कॉल हाइव क्यूएल, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, HIVEQL, ठीक है, हाइव क्यूएल, ठीक है, हाइव क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, समझ रहे हो ना। और ये कैसा होता है, एसक्यूएल लाइक होता है। एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर, कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट कर दीजिए कि एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। आप एसक्यूएल समझ रहे हो ना, ठीक है भाई। अब चलिए देखते हैं जी इसका नेक्स्ट टॉपिक। इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है गाइस, इसका फीचर्स, ठीक है। इसका फीचर्स आपको जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसक्यूएल कंपेटेबिलिटी, ठीक है, सपोर्ट्स मोस्ट ऑफ एसक्यूएल क्वेरीज। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रहा था, एसक्यूएल की क्वेरी है ना, बहुत सारी मोस्ट ऑफ द क्वेरीज ये सपोर्ट कर लेता है, ठीक है। स्केलेबिलिटी चेक करते हैं, हैंडल्स लार्ज डेटा सेट एफिशिएंटली। भाई लार्ज डेटा सेट्स को एफिशिएंटली क्या कर सकता है, ये हैंडल कर सकता है। जी एग्जांपल देखते हैं गाइज, आप एक चीज गौर करते हो कि मैं सारी चीज का एग्जांपल क्यों देता हूँ, एग्जांपल इसलिए देता हूँ क्योंकि आपके माइंड में ये स्टोर हो जाए, ठीक है। अब देखिए, रनिंग एसक्यूएल लाइक क्वेरीज ऑन अ मैसिव डेटा सेट स्टोर्स इन HDFS टू परफॉर्म डेटा एनालिसिस एंड जनरेट रिपोर्ट्स। इसका मतलब समझिए, रनिंग एसक्यूएल लाइक क्वेरीज, एसक्यूएल लाइक क्वेरीज को क्या कर रहा है, ये रन कर रहा है ऑन अ मैसिव डेटा सेट, मैसिव डेटा सेट में, ठीक है, स्टोर्ड इन HDFS स्टैंड्स फॉर हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, ठीक है, टू परफॉर्म डेटा एनालिसिस, किस लिए, परफॉर्म करने के लिए, डेटा एनालिसिस एंड जनरेट रिपोर्ट्स को जनरेट करने के लिए, समझ रहे हो ना। अब चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एच बेस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे मैं सारे टॉपिक्स को क्यों कह रहा हूँ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सही में है यार इंपॉर्टेंट। ये 5 मार्क्स में, मतलब जैसे 10 मार्क्स में आता है ना, तो 5 5 करके ये दे देता है, समझ रहे हो ना। तो आपको देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। एच बेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड, कैसा है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्केलेबल है एंड नो स्क्यूएल डेटाबेस। ये भी क्या कर रहा है, बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ द हेडूप, ठीक है, एंड मॉडल्ड आफ्टर गूगल्स बिग टेबल, ठीक है, बहुत ईजी है, ठीक है। इट इज डिजाइन फॉर स्टोरिंग, इसको क्यों डिजाइन किया गया है, फॉर स्टोरिंग एंड मैनेजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ सरपास डेटा, ठीक है, सरपास डेटा को, ठीक है, यहाँ पे ये वाली लाइन गौर करने वाली, सरपास डेटा को, ठीक है, उसको क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए और मैनेज करने के लिए, ठीक है, डिजाइन किया गया है, ठीक है, ठीक है। एक प्रकार कैसे, लार्ज अमाउंट ऑफ सरपास डेटा को, ठीक है। अब इसके फीचर्स को समझते हैं। फीचर इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहला क्या है, रियल टाइम रीड राइट, ठीक है, रियल टाइम में क्या होगा, रीड और राइट होगा, ठीक है। फिर स्केलेबिलिटी होगा, रियल टाइम रीड राइट में क्या होगा, सपोर्ट्स रियल टाइम डेटा एक्सेस, क्या कर सके, सपोर्ट्स कर सके रियल टाइम डेटा एक्सेस को, वहाँ पे रीड और राइट कर सके, समझ रहे हो ना। और फिर स्केलेबिलिटी में क्या कर सके, स्केलेबल कैसे होगा, वो डेटा को हैंडल कर सके, वही कह रहा है, हैंडल्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा अक्रॉस मेनी सर्वर्स में क्या कर सके, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा अक्रॉस मेनी सर्वर्स में क्या कर सके गाइस, हैंडल कर सके। एग्जांपल देखिए, स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग टाइम सीरीज डेटा फ्रॉम IoT सेंसर, कहाँ से, IoT सेंसर से, इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट, कहाँ में, इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में, समझ रहे हो ना, स्टोर कर रहा है और क्या, रिट्रीविंग कर रहा है टाइम सीरीज डेटा फ्रॉम IoT सेंसर सेट, समझ रहे हो ना, इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट। चलिए ये देखते हैं मैप आर, ठीक है। डेफिनेशन, मैप आर इज अ डेटा प्लेटफॉर्म, ये क्या है, डेटा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, दैट सपोर्ट्स हडूप। ये क्या चीज़ को सपोर्ट करता है, हडूप को एंड अदर बिग डेटा टेक्नोलॉजीज, और भी अदर बिग डेटा टेक्नोलॉजीज को। और बिग डेटा टेक्नोलॉजीज आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। इट्स प्रोवाइड एन इंटरप्राइज ग्रेड डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्रोवाइड क्या कराता है, इंटरप्राइज ग्रेड डिस्ट्रीब्यूशन विथ एडेड फीचर्स लाइक, इसमें और भी फीचर्स एडेड होते हैं, कैसे, रियल टाइम एनालिटिक्स, ठीक है, हाई अवेलेबिलिटी, ठीक है, एंड मल्टी टेंडेंसी भी यूज होता है,
समझ रहे हो ना? ये सब चीज़ें फीचर्स ये प्रोवाइड कराता है, जैसे क्या फॉर एग्ज़ाम्पल रियल टाइम एनालिटिक्स कर सकते हो, हाई अवेलेबिलिटी, समझ रहे हो ना? एंड मल्टीपल टेंडेंसी, ठीक है? अब इसके फीचर्स समझते हैं, ठीक है? यूनिफाइड डेटा प्लेटफॉर्म क्या करता है? इंटीग्रेट्स वेरियस बिग डेटा टेक्नोलॉजीज़। ये बहुत सारे वेरियस बिग डेटा टेक्नोलॉजीज़ को क्या करता है? इंटीग्रेट्स करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, ठीक है? रियल टाइम कैपेबिलिटीज़ में क्या होता है? सपोर्ट्स रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग। इसमें क्या करता है? सपोर्ट्स करता है रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग को एंड एनालिटिक्स को, ठीक है? इसका एग्जांपल देखिए, यूजिंग मैप आर टू हैंडल रियल टाइम स्ट्रीमिंग डेटा। क्या करने के लिए? स्ट्रीमिंग डेटा को, रियल टाइम स्ट्रीमिंग डेटा को हैंडल करने के लिए। फॉर फाइनेंशियल ट्रेडिंग एप्लीकेशंस, कहाँ पे? फाइनेंशियल ट्रेडिंग एप्लीकेशंस में। कितना ही ईजी एग्जांपल है। अगर यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया तो एक लाइक और प्यारा सा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फटाक से कर दीजिए, और 5 सेकंड का या 10 सेकंड का पॉज लीजिए, स्टॉप करिए यहाँ पे वीडियो, ठीक है? इसके बाद स्टॉप करने के बाद एक कमेंट करिए, ठीक है? कमेंट करने के बाद बताइए कि आपको यहाँ तक कैसा लगा आपको, ठीक है? तो मैं समझ जाऊँगा कि आप यहाँ तक पहुँच गए हो, ठीक है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है? शैडिंग, ठीक है? डेफिनेशन, शैडिंग इज अ डेटाबेस आर्किटेक्चर पैटर्न। ये क्या है? एक प्रकार का डेटाबेस आर्किटेक्चर पैटर्न है, इन विच अ लार्ज डेटा सेट्स इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर। लार्ज डेटा सेट्स को स्मॉलर में कन्वर्ट करने के लिए ये यूज होता है, ठीक है? मोर मैनेजेबल पीसेस में, ठीक है? कॉल्ड थ्रेड्स, थ्रेड्स उसको कहा जाता है, ठीक है? विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स, और उसको क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स, ठीक है? इसका हम देखते हैं एडवांटेजेस। इसका एडवांटेजेस क्या है, ठीक है? स्केलेबिलिटी देख लेते हैं और परफॉर्मेंस देख लेते हैं, ठीक है? स्केलेबिलिटी में क्या करेगा? अलाउस डेटाबेस टू हैंडल लार्ज डेटा सेट। ये अलाउ करता है डेटाबेस को हैंडल करने के लिए, क्या चीज़ के लिए? लार्ज डेटा सेट्स को, ठीक है? एंड मोर ट्रांजेक्शंस बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द लोड। क्यों? और कैसे? मोर ट्रांजेक्शंस, ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो सके, ठीक है? बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द लोड, ठीक है? लोड को डिस्ट्रीब्यूट करके, ठीक है? अब परफॉर्मेंस देख लेते हैं कैसे बढ़ाएगा भाई। इम्प्रूव्स क्वेरी परफॉर्मेंस बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ डेटा ईच सर्वर नीड्स टू मैनेज, ठीक है? ये क्या कर रहा है? अमाउंट को रिड्यूस कर दे रहा है, समझ रहे हो? अब मान लो जैसे कि एक कोई प्लेटफॉर्म है, उसको 20% का डेटा मैनेज करना है, अगर उसके पे 15% का ही एक्सेस जा रहा है, तो गाइस वो इजीली मैनेज कर सकता है ना अपने ट्रैफिक, समझ रहे हो ना? वही चीज़ है। अब इसका एग्जांपल देखो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसा मैं बता रहा था, थ्रेड्स इट्स यूजर डेटा बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल रीजन, समझ रहे हो ना? टू इंप्रूव परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी। इसको मैं समझाता हूँ, देखिए, जस्ट फॉर एग्जांपल FACEBOO के, फेसबुक ने तो सबको यूज किया होगा, सबको इन्हें यूज किया होगा, ठीक है? मैं बताता हूँ, अगर आप इंडिया में इसको यूज करते हो ना, तो इसका डेटा जानते हो कहाँ सर्वर होता है? शायद आई थिंक मलेशिया या फिर इंडोनेशिया में होता है, ठीक है? इंडोनेशिया में होता है। अगर यही चीज आप मतलब जैसे कि इसको अमेरिका में यूज करते हो, तो ये इसका सर्वर सैन फ्रांसिस्को या फिर वहीं पे कहीं पे है, समझ लो, जस्ट फॉर XYZ एग्जांपल। तो ये क्या कर रहा है? अपने डेटा सेट्स को वेरियस अलग अलग भाग में तोड़ दे रहा है, ठीक है? जिससे क्या होगा कि गाइस यूजर को एक स्मूथ एक्सपीरियंस मिल सके, समझ रहे हो? डेटा क्रैश ना हो सके, समझ रहे हो ना? स्केलेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, समझ रहे हो? जस्ट फॉर एग्जांपल वही शेडिंग वाला प्रोसेस उसमें यूज कर रहा है, ठीक है? आपको ये समझ में आया ना? आप लोग सोच रहे होगे कि मैं इतना फास्ट क्यों पढ़ा रहा हूँ, गाइस क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये मैं यूनिट को 1 आवर्स में कवर करूँ, ठीक है? 1 आवर्स में कवर करूँ, ठीक है? लेकिन गाइस ये यूनिट बहुत ही बड़ा है अपने आप में, मुझे नहीं लगता हो पाएगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नो एसक्यूएल डेटाबेसेस, गाइस ये मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूं, तभी भी देख लीजिए, ठीक है? डेफिनेशन, नो एसक्यूएल डेटाबेसेस आर डिजाइन फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। इसको डिजाइन किया गया है किसके लिए? डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा के लिए। क्यों? स्टोर कर सके डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा को, ठीक है? दैट्स नीडेड टू हैंडल लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को हैंडल कर सके, सेमी स्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड डेटा को, ठीक है? दे आर स्कीमा लेस, इसके पास स्कीमा बिल्कुल ही नहीं होता, एंड प्रोवाइड हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी। और ये क्या प्रोवाइड कराता है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड करता है नो एसक्यूएल डेटाबेस? हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी, याद रखने वाली चीज है, और स्कीमा लेस है। चलिए जी, टाइप देखते हैं। पहला है डॉक्यूमेंट स्टोर्स, एग्जांपल में देखिए मोंगोडीबी स्टोर डेटा एज जेसन लाइक डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? जेसन लाइक डॉक्यूमेंट्स में डेटा को स्टोर कर देता है, ठीक है? अब ये जेसन क्या चीज़ है जी गाइस, ये आप कमेंट में बताएंगे मेरे को, क्या बताएंगे? कमेंट में बताएंगे, मैं देखना चाहता हूँ कि आपको पता है कि नहीं। और मैं बता दूँ, ये फ्रंट एंड में यूज होता है, जावास्क्रिप्ट रिएक्ट में यूज होता है, ठीक है? तो आप वहां से बता सकते हो ये क्या होता है, ठीक है? कॉलम स्टोर्स में क्या होता है, ठीक है? कास्केंड्रा में इसका यूज होता है, ठीक है? स्टोर डेटा इन कॉलम रेदर देन रोज, डेटा को स्टोर करता है किसमें? कॉलम्स में, रेदर देन रोज में, ठीक है? रोज में नहीं करता, ठीक है? की वैल्यूज स्टोर में किस में करता है गाइस? रेडिस में करता है, ठीक है? स्टोर डेटा एज की वैल्यू पेयर्स, ठीक है? की वैल्यूज पेयर में, ठीक है? अब ग्राफ डेटा बेसिस में कैसे यूज करता है? नियो 4J में, ठीक है? स्टोर्स डेटा एज ग्राफ, ग्राफ के फॉर्म में भी डेटा स्टोर होता है, मैं आपको बता दूं, ठीक है? ग्राफ के फॉर्म में
उसका प्लेटफॉर्म ये है Neo.js4, ठीक है गाइज। मैंने इसका यूज नहीं किया है, नहीं तो मैं इसके डिटेल्स में और बता सकता था, लेकिन मैं ये रेडिस भी यूज किया, कास्करेंडा भी यूज किया, मोंगोडीबी, ये तीनों मैंने यूज किया है, ठीक है। और Neo4j गाइज हाई लेवल प्रोजेक्ट्स वगैरह में यूज होता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए, यूजिंग मोंगोडीबी टू स्टोर एंड रिट्रीव जेसन लाइक डॉक्यूमेंट, ठीक है। यूजिंग कर क्या कर रहा है, मोंगोडीबी को स्टोर एंड रिट्रीव, डेटा को क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए, रिट्रीव को कैसा, जेसन लाइक डॉक्यूमेंट्स में, फॉर अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, ठीक है। इसका इतना ही इजी एग्जांपल है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। ये देखिए S3 स्टैंड्स फॉर सिंपल स्टोरेज सर्विसेज। गाइज ये लाइन याद रखनी है आपको, S3 भी लिख के आ जाएगा और आपको ऐसा भी बोलेगा सिंपल स्टोरेज सर्विसेज, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। डेफिनेशन, S3 स्टैंड्स फॉर गाइस सिंपल स्टोरेज सर्विस, ठीक है। S3 क्या है, S3 इज एन ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस, आप इतना ही समझिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस है, ठीक है। प्रोवाइडेड बाय, प्रोवाइड किसके द्वारा कराया जा रहा है, Amazon वेब सर्विसेज, AWS के बारे में तो आप जानते होंगे, ठीक है। दैट्स ऑफर्स, क्या ऑफर्स करता है, स्केलेबिलिटी, भाई डेटा की स्केलेबिलिटी, समझ रहे हो, डेटा अवेलेबिलिटी, ठीक है, सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस, बहुत सारा चीज दे रहा है, ठीक है। इट इज़ यूज टू स्टोर, इसको यूज़ क्यों करा जा रहा है, स्टोर करने के लिए और रिट्रीव करने के लिए, एनी अमाउंट ऑफ डेटा एट एनी टाइम, भाई कितना ही फ्लेक्सिबल है, ठीक है। फ्रॉम एनी वेयर ऑन द वेब, भाई समझ लो कितना ही फ्लेक्सिबल है, इसलिए कह रहा है स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करा रहा है, डेटा अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, सिक्योरिटी भी, साथ साथ परफॉर्मेंस भी, गाइस कितना ही इजी एग्जांपल, ठीक है। अब इसके फीचर्स देखते हैं, इसके फीचर्स देखेंगे ना, S3 स्टैंड्स फॉर सिंपल स्टोरेज सर्विस, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। इसके फीचर्स समझते हैं हम, ठीक है। फीचर्स में पहला स्केलेबिलिटी, स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, क्या करता है, स्टोर करता है किस चीज को, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी में क्या कराता है, इंश्योर्स डेटा इज रेप्लिकेटेड एंड अवेलेबल। एक्सेसिबिलिटी में क्या कराता है, एक्सेसिबल वाया HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन रेस्टफुल API, सी, ठीक है, समझ रहे हो ना। इसका एग्जांपल देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा, स्टोरिंग एंड सर्विंग मीडिया फाइल्स लाइक इमेजेस एंड वीडियोस, ठीक है, फॉर अ लार्ज स्केल वेब एप्लीकेशंस, किसके लिए, फॉर अ लार्ज स्केल वेब एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है। अब चलिए देखते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। HDFS आप कभी से सुन रहे थे लेकिन उसको पढ़े नहीं थे, ठीक है। हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम्स, ठीक है, इसको समझते हैं ध्यान से थोड़ा, ठीक है। Definition, HDFS stands for Hadoop Distributed File System, ठीक है। इज अ प्राइमरी स्टोरेज सिस्टम, क्या है, एक प्रकार का प्राइमरी स्टोरेज सिस्टम है, यूज्ड बाय हडूप एप्लीकेशंस, किसके द्वारा यूज किया जाता है, हडूप के एप्लीकेशंस के द्वारा, ठीक है। इट स्टोर्स डेटा अक्रॉस मल्टीपल मशीन्स, ये क्या करने के लिए यूज होता है, स्टोर करने के लिए डेटा अक्रॉस मल्टीपल मशीन्स, ठीक है। इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में, ठीक है, इंश्योरिंग फॉल्ट टॉलरेंस, और ये इंश्योर क्या कराता है, फॉल्ट टॉलरेंस को भी इंश्योर करता है, ठीक है। एंड हाई थ्रूपुट, भाई कितना अच्छा है, ठीक है, हाई थ्रूपुट के लिए भी, ठीक है। अब इसके फीचर्स देखते हैं, ठीक है, इसके फीचर्स देखेंगे ना तो हमको पता लग जाएगा कि कितना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। फीचर्स से ही पता चलता है ना, ठीक है। अब देखिए रेप्लिकेशंस देखते हैं, डेटा इज रेप्लिकेटेड अक्रॉस मल्टीपल नोड्स टू इंश्योर रिलायबिलिटी, किसके लिए गाइस, रिलायबिलिटी के लिए, डेटा क्या हो रहा है, रेप्लिकेट हो रहा है अक्रॉस मल्टीपल नोड्स में, क्या कराने के लिए, इंश्योर कराने के लिए, किस चीज़ के लिए, रिलायबिलिटी के लिए, ठीक है। अब स्केलेबिलिटी देखते हैं, ठीक है। कैपेबल ऑफ स्टोरिंग पेटाबाइट्स ऑफ डेटा, ये कैपेबल है स्टोर करने के लिए कितने बड़ा डेटा को, पेटाबाइट्स ऑफ डेटा, समझ रहे हो ना, पेटाबाइट गाइस, पेटाबाइट, समझ रहे हो ना, कितना बड़ा डेटा हो सकता है। एग्जांपल के लिए देखो, स्टोरिंग लार्ज डेटा सेट सच एज लॉग्स, क्लिक स्ट्रीम्स और सेंसर्स डेटा दैट्स आर प्रोसेस्ड बाय हडूप मैप रिड्यूस जॉब, प्रोसेस किसके द्वारा किया जा रहा है, हडूप मैप रिड्यूस जॉब्स के द्वारा, ठीक है। विजुअलाइजेशंस, विजुअल डेटा एनालिसिस टेक्निक्स, ठीक है। डेफिनेशन देखिए, विजुअल डेटा एनालिसिस इन्वॉल्व्स यूजिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डेटा, किसके लिए यूज हो रहा है, विजुअल डेटा एनालिसिस इन्वॉल्व्स यूजिंग, क्या यूज कर रहा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डेटा, किसके लिए, टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स, ठीक है, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, ट्रेंड्स को एंड इनसाइट्स को, समझ रहे हो ना। विजुअलाइजेशन से आप क्या समझते हो गाइस, समझ रहे हो ना, विजुअलाइजेशन से क्या समझते हो, कुछ विजुअल्स होगा जिसमें कुछ डेटा सेट्स होंगे, उसमें क्या होगा, उसके आइडेंटिटी पैटर्न्स होंगे, उसके ट्रेंड्स होंगे और उसके कुछ इनसाइट्स भी होंगे, ठीक है। अब इसके टेक्निक्स देखते हैं, विजुअलाइजेशंस के हम टेक्निक्स देख रहे हैं, ठीक है। इसका क्या है, स्कैटर पॉट्स, ठीक है, इसमें क्या होता है, शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स के बीच में इसमें क्या कराया जाता है, रिलेशनशिप को शो कराया जाता है, ठीक है। हीट मैप्स में क्या होता है गाइस, विजुअलाइज डेटा थ्रू कलर वेरिएशंस, डेटा को विजुअलाइज किया जाता है थ्रू कलर वेरिएशंस, ठीक है। अब देखिए बार चार्ट या फिर हिस्टोग्राम्स क्या होता है, रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये यूज होता है रिप्रेजेंट्स करने के लिए, किस चीज को, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट्स करने के लिए ये यूज होता है। इसका एग्जांपल देखिए आपको क्लियर हो जाएगा, यूजिंग अ स्कैटर्ड पॉट,
ठीक है, टू विजुअलाइज अ कोरिलेशन बिटवीन, किसके बीच में कोरिलेशन, सेल्स रेवेन्यू, ठीक है, एंड मार्केट स्पेंड, ठीक है, मार्केट स्पेंड और क्या, सेल्स रेवेन्यू। विजुअलाइजेशन, इंटरैक्शंस टेक्निक्स आप समझते हैं, ठीक है, डेफिनेशन, इंटरैक्शंस टेक्निक्स इज अ डेटा विजुअलाइजेशन, क्या है, एक प्रकार का डेटा विजुअलाइजेशन है जो कि अलाउस करता है यूजर्स टू एंगेज विद अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन, किसके साथ एंगेज हो सके, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ऑफ किसका, डेटा का, ठीक है, इनेबलिंग देम टू एक्सप्लोर, इनेबल किया जाता है इसको इसलिए क्योंकि लोग एक्सप्लोर कर सके, फिल्टर कर सके एंड मैनिपुलेट कर सके, किस चीज को, डेटा को, ठीक है। अब इसका हम एग्जांपल देखने वाले हैं, ठीक है, ये वाला समझ में है ना, कहिए तो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, विजुअलाइजेशन, इंटरैक्शन टेक्निक, इंटरैक्शन मतलब गाइस क्या होता है, हम जैसे आपसे बात कर रहे हैं ना, तो गाइस यहाँ पे हम भी तो कुछ डेटा दिखा रहे हैं ना, जिससे आप इस चीज को देख के समझ रहे हो। अगर मैं सिर्फ कहानी की तरह आपको बोलता रहता तो आप कुछ रिलेट कर पाते क्या, नहीं ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं देखिए इंटरैक्शन टेक्निक पढ़ रहा हूँ, तो आपके अंदर कुछ इंटरैक्शन टेक्निक से विजुअल तो जा रहा है ना इस चीज का, जैसे कि INTERACTION, समझ रहे हो ना, ये सारे विजुअल्स ही हैं, समझ रहे हो ना। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल से आपको और ज्यादा ही क्लियर होगा, ठीक है। अब एग्जांपल्स देखते हैं। ब्रशिंग, ब्रशिंग में क्या होता है, हाईलाइटिंग स्पेसिफिक डेटा पॉइंट्स, हाईलाइट क्या कर रहा है, स्पेसिफिक डेटा पॉइंट्स को बाय सिलेक्टिंग देम। जूमिंग एंड पैनिंग में क्या होता है, नेविगेटिंग थ्रू डिफरेंट लेवल्स ऑफ डेटा ग्रेनुअलिटी, ठीक है। और लिंक व्यूज में क्या होता है गाइस, कनेक्टिंग मल्टीपल विजुअलाइजेशंस, कनेक्ट करता है किसे, मल्टीपल विजुअलाइजेशन से, सो द इंटरेक्शंस इन वन व्यू अफेक्ट अदर्स, ठीक है। इंटरेक्शंस क्या होता है, वन व्यू अफेक्ट अदर्स, ठीक है। इसमें एग्जांपल्स देखिए, एग्जांपल से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स दैट अलाउ यूजर्स टू फिल्टर डेटा बाय डेटा रेंज, जियोग्राफी और अदर क्राइटेरिया टू एक्सप्लोर ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स, ठीक है। और अदर क्राइटेरिया भी प्रोवाइड कराता है, किसके लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, क्या चीज को, ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स को, ठीक है। अब विजुअलाइजेशन हम किस में देखने वाले हैं, सिस्टम्स एंड एप्लीकेशंस में, ठीक है। सिस्टम्स और एप्लीकेशंस में हम विजुअलाइजेशंस देखने वाले हैं। चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। विजुअलाइजेशन सिस्टम्स आर टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स दैट प्रोवाइडेड कैपेबिलिटीज फॉर क्रिएटिंग, मैनेजिंग एंड शेयरिंग विजुअलाइजेशन, किसके लिए गाइस यूज हो रहा है, सिस्टम्स एंड एप्लीकेशंस में विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन सिस्टम्स आर टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स, ये एक प्रकार के टूल्स हैं और क्या है, प्लेटफॉर्म है, जो कि प्रोवाइड कराते हैं कैपेबिलिटीज फॉर क्रिएटिंग, ये क्या प्रोवाइड कराते हैं, कैपेबिलिटीज फॉर क्रिएटिंग, क्रिएट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, मैनेजिंग, ठीक है, एंड शेयरिंग विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन को क्रिएट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, शेयर करने के लिए, किस चीज को, विजुअलाइजेशंस को। और इसके कुछ पॉपुलर टूल्स भी हैं, ठीक है। अब इसके पॉपुलर टूल्स क्या क्या हैं गाइस, इनका आपने नाम सुना होगा, ठीक है। टैब्लू, टैब्लू का नाम किस किसने सुना है, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अब पावरफुल डेटा विजुअलाइजेशन टूल, एक प्रकार का है पावरफुल डेटा विजुअलाइजेशन टूल है, यूज फॉर क्रिएटिंग इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स एंड विजुअल एनालिटिक्स, ठीक है। इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स बनाने में काम आता है और विजुअल एनालिटिक्स में भी, ठीक है। D3JS, ठीक है, D3.js, ठीक है, और जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर क्रिएटिंग डायनामिक एंड इंटरैक्टिव डेटा विजुअलाइजेशंस ऑन द वेब, वेब पे कई बनाने के लिए गाइस किसका यूज होता है, D3.js का, ठीक है। अब पावर BI .js स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन है, ठीक है, उसी के लाइब्रेरी से यूज हुआ है, ठीक है। ये एक प्रकार का जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है फॉर क्रिएटिंग डायनामिक एंड इंटरैक्टिव डेटा विजुअलाइजेशंस ऑन द वेब, वेब पे यानी समझ रहे हो ना, वेबसाइट पे, समझ रहे हो। पावर BI, पावर BI को तो आपने नाम सुना हो क्योंकि ये ट्रेंडिंग में है, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट टूल्स फॉर क्रिएटिंग इंटरैक्टिव रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स, क्या करने के लिए, इंटरैक्टिव रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स बनाने के लिए, ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए, यूजिंग टैब्लो टू क्रिएट अ रियल टाइम डैशबोर्ड, टैब्लो का यूज करके हम रियल टाइम डैशबोर्ड्स बना रहे हैं, दैट ट्रैक्स, क्या कर सके, ट्रैक कर सके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, KPIs फॉर अ बिजनेस, बिजनेस के लिए, समझ रहे हो ना, बिजनेस के लिए। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। गाइज ये इस यूनिट का पार्ट 2 होने वाला है, ठीक है, इंट्रोडक्शंस टू आर, ठीक है। इसका देखते हैं, आर ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस, ठीक है, GUIs, ठीक है, GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस। इसका डेफिनेशन देखते हैं, आर प्रोवाइडेड सेवरल ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस, ये क्या कराता है, प्रोवाइड कराता है सेवरल ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस, ठीक है, दैट्स मेक इट इजियर फॉर यूजर्स टू इंटरेक्ट विद आर, ठीक है, किसके लिए, यूजर्स को ईजी हो सके, किस लिए, इंटरेक्ट करने के लिए, किसके साथ, आर के लिए, विदाउट नीडिंग टू राइट अ कोड, तो कोड को लिखे बिना, ठीक है, समझ रहे हो ना, कोड को लिखे बिना, ठीक है, इजिली इंटरेक्ट कर सके, समझ रहे हो ना। एग्जांपल्स देखते हैं, आर स्टूडियो, आर स्टूडियो क्या है, अ पॉपुलर आईडी फॉर आर, पॉपुलर आईडी है किसके लिए, आर के लिए, ठीक है। दैट्स प्रोवाइडेड एन इंट्यूटिव इंटरफेस फॉर राइटिंग कोड, समझ रहे हो ना, कोड को राइट करने के लिए इंटरफेस, ठीक है। विजुअलाइजिंग डेटा, डेटा को विजुअलाइज करने के लिए, एंड मैनेज प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए, ठीक है। आर कमांडर, अब बेसिक GUI, एक प्रकार का क्या है, बेसिक GUI है, बेसिक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ठीक है। दैट्स प्रोवाइडेड पॉइंट एंड क्लिक एक्सेस, ठीक है, क्या प्रोवाइड करता है, पॉइंट एंड क्लिक एक्सेस टू
आर स्टैटिकल्स फंक्शंस, ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए, यूजिंग आर स्टूडियो टू लोड डेटा, डेटा का यूज करने के लिए किसका यूज करें हम, आर स्टूडियो का, ठीक है। परफॉर्म स्टैटिकल एनालिसिस एंड विजुअलाइज रिजल्ट इन एन इंटरैक्टिव इन्वायरमेंट, ठीक है। कैसे, इन एन इंटरैक्टिव इन्वायरमेंट में क्या कर रहा है, स्टैटिकल एनालिसिस एंड विजुअलाइज रिजल्ट, ठीक है। अब चलिए जी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए जी देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, डेटा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। डेटा को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसमें, आर में, ठीक है। डेफिनेशन देखिए, आर सपोर्ट्स इंपोर्टिंग डेटा फ्रॉम वेरियस फॉर्मेट्स एंड एक्सपोर्टिंग रिजल्ट्स टू डिफरेंट फॉर्मेट्स फॉर शेयरिंग एंड रिपोर्टिंग, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या है, आर सपोर्ट करता है, ठीक है। सपोर्ट किसको करता है, इंपोर्टिंग डेटा फ्रॉम वेरियस फॉर्मेट में, ठीक है। और एक्सपोर्ट करता है क्या, रिजल्ट्स को टू अ डिफरेंट फॉर्मेट्स फॉर शेयरिंग एंड रिपोर्टिंग, शेयरिंग के लिए और रिपोर्टिंग के लिए। पहला हम समझते हैं क्या, इंपोर्ट मेथड्स। इंपोर्ट मेथड्स कैसे काम करता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं बहुत इजी वे में समझाने वाला हूँ, ठीक है। रीड CSV, ये एक प्रकार का CSV फाइल है, उसको क्या करेगा, रीड करेगा। यानी क्या करना है, इंपोर्ट CSV फाइल। CSV फाइल को हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। और वो फाइल किस फॉर्मेट में होना चाहिए, एक्सेल फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। तो वही कह रहा है, रीड एक्सेल, इसका मतलब क्या है, रीड एक्सेल, समझ रहे हो ना। इसमें क्या है, इंपोर्ट कर रहे हैं, किसको करा जा रहा है, एक्सेल फाइल को, ठीक है। और RSQLite मतलब क्या है, DB कनेक्ट, समझ लो, डेटाबेस कनेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। कनेक्ट टू एन इंपोर्ट डेटा फ्रॉम SQL डेटाबेसेस, ठीक है। समझ रहे हो ना, कितना इजी एग्जांपल दिया है। इंपोर्ट हो गया ना गाइस, अब इसको एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, राइट CSV, राइट करेंगे, रीड कर लिया, अब राइट करने की बात आई तो राइट में क्या होगा गाइस, एक्सपोर्ट डेटा टू अ CSV फाइल, CSV फाइल से डेटा को एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। GG शेप मतलब क्या होता है गाइस, सेव प्लॉट्स टू एन इमेज फाइल्स, ठीक है। जो भी प्लॉट्स है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे गाइस, विजुअल्स में, और विजुअल्स किस में सेव होता है गाइस, इमेजेस में, ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए, आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इंपोर्टिंग सेल्स डेटा फ्रॉम एन एक्सेल फाइल, एक्सेल फाइल से हम क्या कर रहे हैं, सेल्स डेटा को इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। परफॉर्मिंग एनालिसिस, अब उस पर हम क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं एनालिसिस, ठीक है। एंड एक्सपोर्टिंग द रिजल्ट्स टू अ CSV फाइल फॉर फर्दर यूज के लिए। और मैं बता दूं गाइज, ये CSV फाइल बहुत ही ज्यादा यूजफुल फाइल होता है, ठीक है। यूजफुल फाइल होता है क्योंकि इसी पे हम गाइज मॉडल डेटा को ट्रेंड करते हैं, उससे यूजुअल विजुअल्स निकालते हैं, और भी बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल प्रिडिक्शंस में भी यूज होता है, बहुत ही ज्यादा यूज होता है, समझ रहे हो ना। ये CSV फाइल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो ना। फर्दर यूज देख रहे हो ना, लिखा है यहाँ पे भी फर्दर यूज, ठीक है। चलिए जी, आगे टॉपिक, एट्रीब्यूट्स एंड डेटा टाइप्स इन आर, ठीक है। डेफिनेशन, आर हैज सेवरल डेटा टाइप्स एंड एट्रीब्यूट्स दैट डिफाइन द स्ट्रक्चर्स एंड बिहेवियर ऑफ डेटा, जो कि क्या करता है, डिफाइन करता है किस चीज को, स्ट्रक्चर्स एंड बिहेवियर ऑफ डेटा, डेटा के बिहेवियर को भी, उसके स्ट्रक्चर्स को भी। पहला है जी हमारा न्यूमरिक, न्यूमरिक स्टैंड्स फॉर रियल नंबर्स, ठीक है। जिसमें गाइस रियल नंबर आप समझ सकते हो, ठीक है। इंटीजर्स में गाइस होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स में गाइस आप समझ सकते हो, ठीक है। होल नंबर्स, इंटीजर, समझ रहे हो। करेक्टर टाइप्स में गाइस समझ सकते हो, टेक्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है। जैसे हेलो वर्ल्ड गाइस, ये वाला प्रोग्राम तो आपने फर्स्ट ईयर में गाइस टर्बो C++ या फिर समझ रहे हो ना, कोई भी ऑनलाइन कंपाइलर पे रन करके देखा ही होगा। सबसे पहला प्रोग्रामर अपनी लाइफ में कोई लिखता है कोड इन इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो वो यही लिखता है हेलो वर्ल्ड। अब बाहर का मेरे को नहीं पता, ठीक है। अब लॉजिकल में देखते हो गाइस बूलियन वैल्यूज, ठीक है, जिसमें गाइस दो ही वैल्यूज आते हैं, या तो आइदर बी ट्रू और बी फॉल्स, ठीक है। दोनों में से एक ही होता है, समझो, लॉजिकल्स, ठीक है। फैक्टर में क्या होता है, फैक्टर इज अ न्यू काइंड, ठीक है। कैटेगोरिकल डेटा विद फिक्स नंबर ऑफ लेवल्स, इसमें गाइस लेवल फिक्स होते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ एट्रीब्यूट समझते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट समझ, ठीक है। नेम, names of element in a vector or columns in a data frame, name of elements in a vector, जो नेम्स होगा किस में होगा, वेक्टर में होगा, और कॉलम इन अ डेटा फ्रेम, कॉलम जो होगा डेटा फ्रेम में होगा, ठीक है। अब इसका डायमेंशंस देखिए, डिफाइन द शेप्स ऑफ एरे और मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है, डायमेंशंस में डिफाइन करता है किस चीज के, शेप्स ऑफ एरे और मैट्रिक्स को, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देखिए, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्रिएटिंग अ डेटाबेस फ्रेम, क्या क्रिएट कर रहे हैं, डेटाबेस फ्रेम को, इन अ आर, वेयर, आर में, ठीक है। वेयर ईच कॉलम हैज स्पेसिफिक डेटा टाइप, और जितने भी कॉलम है उसके कुछ स्पेसिफिक डेटा टाइप है, ठीक है। सच एस इंटीजर्स फॉर एज, एज के लिए क्या है गाइस, इंटीजर्स है। एंड फैक्टर्स, फैक्टर्स किसके लिए गाइस, फॉर जेंडर्स, जेंडर्स के लिए, ठीक है, मेल और फीमेल, ठीक है। वही कह रहा है फैक्टर्स। ये एक प्रकार क्या होता है, कैटेगोरिकल डेटा होता है विद अ फिक्स नंबर ऑफ लेवल्स, ठीक है। अब चलिए जी देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। ये है जी हमारा नेक्स्ट टॉपिक, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स इन आर, ठीक है। डेफिनेशन, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स समराइज एंड डिस्क्राइब्स द मेन फीचर्स ऑफ डेटा, क्या करता है, मेन फीचर्स ऑफ डेटा सेट्स को क्या करता है गाइज, ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स क्या करता है, समराइज करता है और डिस्क्राइब करता है किस चीज़ के, मेन फीचर्स ऑफ डेटा सेट्स के मेन फीचर्स को, ठीक है। अब इसका गाइज फंक्शन समझता है, ठीक है। मीन, मीडियन एंड समरी, ठीक है, और SD भी है, ठीक है। तो इसमें हम समझते हैं मीन क्या करता है, ठीक है। मीन क्या करता है, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ न्यूमेरिक वेक्टर,
न्यूमेरिक वेक्टर के एवरेज को क्या करता है, ये कैलकुलेट करने का काम करता है, ठीक है। मीडियन क्या करता है गाइस, फाइंड द मीडियन वैल्यू फाइंड करने का काम करता है, ठीक है। और समरी क्या करता है, प्रोवाइड्स अ समरी ऑफ इट स्टैटिस्टिक्स, जो भी स्टैटिस्टिक्स होती है ना उसकी समरी प्रोवाइड करता है। जस्ट फॉर एग्जांपल मीन, मीडियन, मीन, मैक्स और क्वार्टरलीज, ठीक है, फॉर ईच कॉलम्स इन अ डेटा फ्रेम, ठीक है, ईच कॉलम्स इन अ डेटा फ्रेम, ठीक है। अब एसडी क्या करता है, कंप्यूट द स्टैंडर्ड डेविएशन, ये क्या करता है, कंप्यूट कराने का काम कराता है, किस चीज को, स्टैंडर्ड डेविएशंस को, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखिए गाइज, ये कहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए आपको बहुत ज्यादा क्लियर कट हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल देखिए, यूजिंग अ आर टू कैलकुलेट द मीन, मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस फॉर अ डेटा सेट्स कंटेनिंग, कंटेन क्या कर रहा है, सेल्स फिगर को कंटेन कर रहा है, जिससे आप समझ रहे हो ना, मीन निकाल सकते हो कि एवरेज सेल्स, मीडियन निकाल सकते हो कि यहाँ तक, मतलब समझ रहे हो ना, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो उस चीज का, समझ रहे हो ना, ठीक है। अब चलिए जी देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, exploratory data analysis EDA in R definition EDA involves using statistical graphics ये क्या यूज करता है गाइस स्टैटिकल ग्राफिक्स यूज करता है और क्या यूज करता है एंड अदर टेक्निक्स टू एक्सप्लोर करने के लिए एंड अंडरस्टैंड करने के लिए कैसे द डेटा बिफोर फॉर्मल मॉडलिंग ठीक है इसका मैं एक कंक्लूजन बताता हूँ ठीक है EDA इन्वॉल्व्स यूजिंग स्टैटिकल ग्राफिक्स ये एक प्रकार का स्टैटिकल ग्राफिक्स में यूज होता है इतना याद रखिएगा ठीक है एंड अदर टेक्निक्स टू एक्सप्लोर और भी जितने भी टेक्निक्स है ना उसको एक्सप्लोर करने के लिए एंड उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ठीक है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ठीक है अंडरस्टैंड करने के लिए ठीक है द डेटा बिफोर कैसे फॉर्मल मॉडलिंग से पहले ठीक है अब इसका टेक्निक समझते हैं टेक्निक्स इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ठीक है और इसके टेक्निक आप समझ जाओगे ना तो गाइस आपको पता चल जाएगा ठीक है इसका टेक्निक्स देखिए हिस्टोग्राम्स क्यों यूज होता है विजुलाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरिएबल्स विजुलाइज करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ वेरिएबल्स को ठीक है बॉक्स प्लॉट्स किस लिए यूज होता है आइडेंटिफाई आउटलायर्स एंड अंडरस्टैंड द स्प्रेड्स ऑफ डेटा ठीक है आइडेंटिफाई करने के लिए आउटलायर्स को एंड अंडरस्टैंड करने के लिए स्प्रेड्स ऑफ डेटा को ठीक है अब देखिए स्कैटर्ड पॉट्स किसके लिए यूज होता है एक्सप्लोर रिलेशनशिप्स बिटवीन टू न्यूमेरिक वेरिएबल्स ठीक है एक्सप्लोर करने के लिए रिलेशनशिप बिटवीन किसमें टू न्यूमेरिक वेरिएबल्स दो न्यूमेरिक वेरिएबल्स में ठीक है अब कोरिलेशन मैट्रिक्स क्या यूज होता है क्यों यूज होता है एक्सेस द कोरिलेशंस बिटवीन मल्टीपल वेरिएबल्स एक्सेस करने के लिए कोरिलेशंस बिटवीन किसके में मल्टीपल वेरिएबल्स में ठीक है अब इसका एग्जांपल देखिए परफॉर्मिंग ईडीए ऑन अ डेटा सेट परफॉर्म कर रहे हैं ईडीए किसमें डेटा सेट में ठीक है ऑफ हाउस प्राइस में ठीक है टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइस एंड आइडेंटिफाई द correlations with features like square footage और locations समझ लो ना गैस समझ रहे हो ना जस्ट फॉर एग्जांपल कोई का प्लॉट मुंबई में है तो वो बहुत ही ज्यादा महंगा होगा और कोई का प्लॉट यार आपके गांव में है तो वहां से कंपैरिजन सस्ता ही होगा ना समझ रहे हो ना तो वही सब बातें हैं ठीक है विजुलाइज कर रहा है समझ रहे हो ना अब चलिए जी देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक विजुअलाइजेशन बिफोर एनालिसिस इन आर विजुअलाइजेशन बिफोर एनालिसिस इन आर एनालिसिस से पहले हम जो विजुअलाइजेशन करते हैं ना वो आर में हम कैसे करते हैं ठीक है यही भी ये भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है अब इसका डेफिनेशन देखिए विजुअलाइजिंग डेटा बिफोर फॉर्मल एनालिसिस विजुअलाइज कर रहे हैं डेटा को बिफोर कब फॉर्मल एनालिसिस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स हेल्प कर रहे हैं किस चीज़ में आइडेंटिफाई करने के लिए पैटर्न्स में ठीक है ट्रेंड्स में ठीक है एंड पोटेंशियल यूजेस लाइक आउटलायर्स एंड मिसिंग डेटा ठीक है आउटलायर्स में और मिसिंग डेटा में ठीक है अब कॉमन विजुअलाइजेशन क्या होता है जस्ट फॉर एग्जाम्पल बार चार्ट में क्या होता है कंपेयर कैटेगोरिकल डेटा को हम कंपेयर करते हैं ठीक है लाइन चार्ट में क्या होता है शो ट्रेंड्स ओवर टाइम शो करते हैं ट्रेंड्स को ओवर टाइम ठीक है और हीट मैप्स में क्या होता है विजुअलाइज द इंटेंसिटी ऑफ वैल्यूज अक्रॉस अ मैट्रिक्स इसमें हम क्या करते हैं विजुअलाइज करते हैं इंटेंसिटी ऑफ वैल्यूज अक्रॉस द मैट्रिक्स ठीक है अब इसका एक एग्जांपल देखिए आपको क्लियर कट हो जाएगा ठीक है क्रिएटिंग अ हीट मैप इन आर क्रिएट कर रहे हैं हम हीट मैप को हम क्रिएट कर रहे हैं किसमें आर में ठीक है टू विजुअलाइज द कोरिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फाइनेंशियल मैट्रिक्स में बिफोर कब बिल्डिंग द प्रिडिक्टिव मॉडल बिल्ड करने से पहले ठीक है प्रिडिक्टिव मॉडल को बिल्ड करने से पहले ठीक है अब चलिए जी देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक ठीक है एनालिटिक्स फॉर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इन आर एनालिटिक्स यूज कर रहे हैं किसमें फॉर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इन आर ठीक है चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कैसा होता है गाइस अनस्ट्रक्चर होता है ठीक है सच एज टेक्स्ट फॉर्मेट में गाइस आप कुछ भी डाल सकते हो जैसे कि 100 वर्ड्स का 500 वर्ड का तो ये अनस्ट्रक्चर्ड ही हो गया ना समझ रहे हो ना और कुछ उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह समझ रहे हो ना इमेजेस भी गाइस अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है समझ रहे हो किसी का मतलब शेप कुछ और है किसी के फाइल साइज कुछ और है समझ रहे हो वीडियोस भी जस्ट फॉर एग्जांपल ऐसा ही है लैक्स ऑफ प्रीडिफाइंड फॉर्मेट को प्रीडिफाइन जैसे MP4 है HD है समझ रहे हो ना वगैरह वगैरह चीजें समझ रहे हो ना 3GP है समझ रहे हो ना और स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट भी और उसके स्ट्रक्चर भी मेकिंग इट चैलेंजेस टू एनालाइज चैलेंजेस फेस करेंगे ना वहाँ पे एनालाइज करने के लिए यूजिंग ट्रेडिशनल्स मेथड में ठीक है
चलिए देखते हैं टेक्स्ट माइनिंग में क्या होता है। एनालाइजिंग करते हैं और एक्सट्रैक्टिंग करते हैं मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। कहाँ से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालते हैं? फ्रॉम टेक्स्ट डेटा। और किसका यूज करके? यूजिंग पैकेज। पैकेज यूज करके लाइक क्या? टीएम एंड टेक्स्ट टू वैक। ठीक है, टेक्स्ट टू वैक का यूज करते हैं और टीएम का यूज करते हैं, और ये दोनों क्या है? पैकेजेस है। ठीक है, जहाँ पे हम क्या मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालते हैं, कहाँ से? टेक्स्ट डेटा से। ठीक है। सेंटिमेंट एनालिसिस में क्या होता है? एक्सेसिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ टेक्सटुअल कंटेंट। ठीक है, टेक्सटुअल कंटेंट का सेंटिमेंट हम एक्सेस करते हैं, सच एज कस्टमर रिव्यू, कस्टमर का रिव्यू, यूजिंग लाइब्रेरी लाइक, किसका लाइब्रेरी यूज करते हैं? सुजेट। ठीक है, सुजेट का यूज करके। ठीक है, इमेज एनालिसिस में देख लेते हैं। प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग इमेजेस यूजिंग द मैकिक। मैकिक में यूज करते हैं एंड इमेजर पैकेजेस में। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, यूजिंग आर टू परफॉर्म सेंटिमेंट एनालिसिस ऑन कस्टमर रिव्यू ऑफ अ प्रोडक्ट टू अंडरस्टैंड ओवरऑल। ठीक है, ओवरऑल। ठीक है, अभी थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करके बताता हूँ। ठीक है, ओवरऑल कस्टमर सेटिस्फैक्शंस एंड आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, समझ रहे हो ना गाइस? रिलेट कर रहे हो ना? जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी चीज अमेजोन वगैरह में भी सर्च करते हो, तो वो भी ये लोग यही चीज़ का यूज़ करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप गूगल में कोई भी गाइस आप देखते हो कि आप कोई भी इमेजेस वगैरह सर्च करते हो, तो गाइस वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ के बारे में आपको न्यूज़ वगैरह ये सब आर्टिकल्स वगैरह देते रहते हैं। वो भी सब सेंटिमेंट एनालिसिस द्वारा ही होता है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ तक आ गए हैं ना, तो गाइस एक बहुत सा प्यारा वाला मैं आप लोग को स्माइली देना चाहता हूँ। ठीक है, स्माइली देना चाहता हूँ। ठीक है, स्माइली ले लीजिए। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो आपको बहुत बड़ा वाला थैंक यू। ठीक है, गाइस आप पक्का एग्जाम में अच्छा करने वाले हो। ठीक है, आई नो यू डूइंग वेल इन एग्जाम। ठीक है, अगर आप यहाँ तक आए हैं ना, तो आप मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए, बहुत ही छोटा सा है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और एटलीस्ट यार एक बंदा दो कमेंट तो कर ही दीजिए। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे कोई नेक्स्ट और वीडियो में, यानी कि कोई नेक्स्ट और सब्जेक्ट में। तब तक के लिए गाइज बहुत बड़ा वाला आप करिए टेक केयर। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आप ध्यान रखेंगे तभी आप अपना पेपर दे पाएंगे और भी कोई चीज़ें कर पाएंगे और हमारा वीडियो देख पाएंगे। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे कोई ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।